हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूँ के सामने एचसीएल द्वारा गणित विषय में 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए आईटी के क्षेत्र में कैरियर बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम, जिसका नाम है एचसीएल टैग-बी प्रोग्राम। और इसका एक और नाम है अर्ली कैरियर प्रोग्राम, जो कि कक्षा 12वीं मैथ्स ग्रुप वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी और खुशखबरी है, जिसमें ये अपना कैरियर और अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की फैसिलिटी और इस प्रोग्राम में पूरी पंजीयन की संपूर्ण प्रक्रिया कि कैसे बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं और पंजीयन कर सकते हैं। तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूं, तो ये वीडियो अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सभी शिक्षकों और प्राचार्यों से अनुरोध है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं कक्षा के छात्रों को, जो उत्तीर्ण हो चुके हैं और जो इस बार परीक्षा में बैठे हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एचसीएल टैग-बी प्रोग्राम। एचसीएल द्वारा गणित विषय में 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए आईटी के क्षेत्र में कैरियर बनाने की दिशा में एचसीएल टैग-बी नाम से अर्ली कैरियर प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। इस प्रोग्राम की विशेषता है कि एचसीएल टैग-बी का 1 वर्षीय कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद एचसीएल द्वारा आईटी से संबंधित क्षेत्र में जॉब ऑफर किया जाएगा। इस कार्यक्रम से संबंधित जानकारी निम्नानुसार हैं। तो कार्यक्रम में आवेदन करने की पात्रता रहेगी आपकी गणित अथवा वाणिज्यिक गणित विषय के साथ निम्नलिखित योग्यताधारी विद्यार्थी पात्र होंगे। वर्ष 2021 में कक्षा 12वीं 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण। वर्ष 2022 में कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और गणित विषय में 60% अंक होना आवश्यक है। गणित विषय में भी 60% अंक आपको प्राप्त होना चाहिए जब आप इस आवेदन को कर सकते हैं, पात्र हैं। तो ये 3 कंडीशन होगी। यदि 3 कंडीशन छात्र के पास है तो ये इस प्रोग्राम में भाग ले सकता है, हिस्सा ले सकता है। कार्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों के सफलतापूर्वक ट्रेनिंग करने के बाद एचसीएल में फुल टाइम नौकरी का अवसर प्राप्त होगा स्टूडेंट्स को। एचसीएल में नौकरी के दौरान बिट्स पिलानी, एमआईटी और शास्त्रा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन प्रोग्राम की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, जिसका आंशिक भुगतान एचसीएल द्वारा ही किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एचसीएल द्वारा ही आपका जो आपके पढ़ाई का खर्चा है वो आंशिक भुगतान एचसीएल कंपनी द्वारा किया जाएगा। आवेदन करने के लिए सभी निर्देशों की जानकारी पात्र विद्यार्थियों तक पहुँचे। गत वर्ष 12वीं उत्तीर्ण तथा वर्तमान सत्र में 12वीं की परीक्षा दे चुके छात्र इसमें हिस्सा ले सकते हैं। उन सभी विद्यार्थियों को जानकारी दें। कार्यक्रम से संबंधित समस्त जानकारी तथा कार्यक्रम का परिचय, पंजीयन प्रक्रिया, मॉडल प्रश्न इत्यादि लिंक, जो लिंक आपको दिखाई दे रही है पर उपलब्ध है, इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। और यही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां पर जाकर के इस लिंक के माध्यम से सारी जानकारी अवेलेबल कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं एचसीएल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पंजीयन की संपूर्ण प्रक्रिया। तो चलिए ये देखते हैं एचसीएल टैग-बी प्रोग्राम में छात्र छात्राएँ इसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं, कैसे पंजीयन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राएँ इसमें हिस्सा लें और टीचर और प्राचार्य उनकी सहायता करें। तो चलिए ये देखते हैं एचसीएल टैग-बी प्रोग्राम में शामिल होने की संपूर्ण प्रक्रिया। 12वीं के उत्तीर्ण छात्र जो गणित विषय के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, उनके लिए एचसीएल टैग-बी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पंजीयन की संपूर्ण प्रक्रिया, जिसके द्वारा कक्षा 12वीं के छात्र गणित विषय के जो हैं वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ इसका लाभ उठा पाएंगे, जिसका नाम है एचसीएल टैग-बी प्रोग्राम। तो चलिए आइए देखते हैं एचसीएल टैग-बी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पंजीयन की प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट में जाना होगा, जिसका एड्रेस है www.scltagb.com अथवा लिंक https://bit.ly/tagb पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। ये दोनों लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके इस पंजीयन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस एड्रेस पे ब्राउज़र में आप इस एड्रेस को डालेंगे तो आपके सामने इस तरह से एचसीएल टैग-बी का वेब पेज खुल के दिखाई देगा। यहाँ पर आपको राइट साइड में ऊपर टॉप की तरफ में आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है स्क्रीन पर। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको दूसरा पेज इस तरह से दिखाई देगा अप्लाई नाउ को क्लिक करने पर। तो यहाँ पे आपको इस तरह से साइड में ये आपको एक छोटा सा फॉर्म देगा, जिसमें आपको पंजीयन स्क्रीन में नाम लिखना है, ईमेल, मोबाइल नंबर, राज्य तथा शहर का नाम, जन्मतिथि, 12वीं परीक्षा का बोर्ड
और 12वीं में प्रतिशत अंक दर्ज करना होगा। और दर्ज करने के बाद में ये आपका यहाँ पे एक आपको आई हैव एंड अंडरस्टैंड, ये आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका पंजीयन हो जाएगा। और पंजीयन स्क्रीन पर दर्ज ईमेल में इनबॉक्स को चेक करें। जो आपने ईमेल एड्रेस डाला होगा उस ईमेल को खोलिए, तो उसमें आपको एक इनबॉक्स में एक मेल आया होगा। पंजीयन के समय आपके द्वारा दिए गए ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल प्राप्त होगा और ईमेल में आपको एक पासवर्ड भी प्राप्त होगा। तो ये इस तरह से आपको ईमेल खोलना है। आपका जो आपने ईमेल दिया होगा उसको आपको खोलना है। तो ईमेल में आपका एक नया ईमेल आया होगा और उसको आप जब खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एक लॉगिन बटन दिखाई देगा और यहाँ पे आपको उसका पासवर्ड भी दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉगिन क्लिक करने पर निम्नलिखित स्क्रीन प्राप्त होगी। ये आपको यहाँ पे ये इस तरह से स्क्रीन प्राप्त होगी लॉगिन करने पर। और यहाँ पर आप अप्लाई नाउ को क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पर एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो निम्नलिखित स्क्रीन में बेसिक जानकारी, फिर इसके बाद में एक फॉर्म आएगा जिसमें आपकी बेसिक जानकारी आपको दर्ज करना होगा, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका दिया हुआ है तो पहले से भरा हुआ आएगा। जेंडर आपको भरना है, डेट ऑफ बर्थ, एज आपकी आ जाएगी और नेटिव लैंग्वेज आपकी। इस तरह से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी बेसिक जानकारी यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद में अदर डिटेल में जिस फील्ड में स्टार प्रदर्शित हो रहा है उस जानकारी को दर्ज करना अनिवार्य है। तो जिस फील्ड में, जैसे इस फील्ड में स्टार नज़र आ रहा है तो इसको आपको अनिवार्यता भरना ही होगा। जिस फील्ड में आपको स्टार नज़र आ रहा है उस जानकारी को आपको दर्ज करना अनिवार्य है। अगला नंबर पे आते हैं तो निम्नलिखित स्क्रीन में परिवार से संबंधित जानकारी दर्ज करना होगा। ये फादर्स डिटेल है आपकी, तो फादर्स डिटेल, नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी। इसके बाद में मदर्स डिटेल भरना होगा और उसके बाद में आपका फैमिली एनुअल इनकम और फैमिली मेम्बर्स भरना होगा। उसके बाद में सेव करना होगा या नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो निम्नलिखित स्क्रीन में स्थायी पत्राचार का पता दर्ज करना होगा। आपका जो स्थायी पता है वहाँ का आपको, जैसे कंट्री तो इंडिया आएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और एड्रेस लाइन में आपकी एड्रेस आएगी, मतलब आपकी लोकेशन कि आप कहाँ पे रहते हैं उसका पूरा एड्रेस और पिन कोड नंबर। इसके बाद में आपको फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में निम्नलिखित स्क्रीन में 10वीं एवं 12वीं परीक्षा संबंधी जानकारी को दर्ज करना होगा। तो ये आपका आ जाता है 10th हाई स्कूल डिटेल्स, यहाँ पे आपको भरना होगा। तो उसके लिए एक फॉर्म दिया हुआ है जिसमें आपको ये पूरी 10th की जानकारी आपको भरना होगा। और इसके बाद में 12th सीनियर सेकेंडरी डिटेल को यहाँ पे आपको भरना होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो निम्नलिखित स्क्रीन में निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले आपको फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, कक्षा 10वीं की अंक सूची, एड्रेस प्रूफ जिसमें विद्यार्थी का नाम हो, और द्वितीय एड्रेस प्रूफ ऑप्शनल है, ये आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन एड्रेस प्रूफ जिसमें विद्यार्थी का नाम हो उसे आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो फॉर्म भरने के पहले, पंजीयन करने के पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आप जुटा लें। फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, कक्षा 10वीं की अंक सूची, एड्रेस प्रूफ जिसमें विद्यार्थी का नाम हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। विद्यार्थी को घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है। ये आपका एक घोषणा पत्र हो जाएगा, डिक्लेरेशन, इसमें आपका विद्यार्थी का नाम और डेट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और यह अंतिम स्क्रीन है जिसमें विद्यार्थी प्रीव्यू को क्लिक करके दर्ज की जानकारी अवलोकन कर सकते हैं कि आपने जो भरा है वो सही है या नहीं, तथा आवश्यक होने पर संशोधित भी कर सकते हैं। और उसके बाद में सबमिट एप्लीकेशन को क्लिक करने पर आवेदन सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक सबमिट बटन दिखाई देगी, सबमिट एप्लीकेशन। आप जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका आवेदन सबमिट हो जाता है। तो ये यहाँ पे लास्ट में ये आपको सबमिट एप्लीकेशन बटन दिखाई दे रहा है, तो ये आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आपका पंजीयन तथा परीक्षा में सम्मिलित होना पूर्णतः सफल हो जाता है, सबमिट हो जाता है। और ये जो प्रक्रिया है पंजीयन की, परीक्षा में सम्मिलित होने की प्रक्रिया जो है वो पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा आपको शुल्क नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप कक्षा 12वीं के जो छात्र हैं, जो गणित विषय से उत्तीर्ण हुए हैं पिछले वर्ष या इस वर्ष दे चुके परीक्षा हैं 12वीं की,
वो इसमें पंजीयन करा सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हों, और यही मेरी शुभकामनाएं हैं सभी विद्यार्थियों को। और सभी प्राचार्यों और शिक्षकों से भी अनुरोध है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 12वीं कक्षा के छात्र ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। तो इसी प्रकार की कुछ खास और लेटेस्ट जानकारी के लिए जुड़े रहें हमसे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। ओके, धन्यवाद।